अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी ने ना सिर्फ अपनी माँ और पत्नी को जान से मारा, यहाँ तक कि उनके शरीर के मांस को खाया भी, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये केस है परसा गांव कुशीनगर का, जहाँ से 12 जनवरी 2026 को पुलिस के पास एक कॉल आती है, जिसमें एक आदमी बताता है कि उसी के गांव के एक आदमी ने अपनी माँ और पत्नी का मर्डर कर दिया है। और उसके आगे जो वो पुलिस वालों को बताता है, उसकी बात पर पुलिस वालों को विश्वास भी नहीं होता। जिस आदमी ने मर्डर किया उसका नाम सिकंदर गुप्ता है और उसकी उम्र 30 साल है। वैसे तो ये आदमी मुंबई में मजदूरी का काम करता था और कभी कभी अपने घर पर रहने के लिए आता था, और अभी फ़िलहाल ये अपने घर पर रहने के लिए आया हुआ था जब उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। कहानी शुरू होती है मर्डर से एक दिन पहले, 11 जनवरी को, जब सिकंदर गुप्ता अपनी पत्नी प्रियंका, जो कि सिर्फ 28 साल की थी, उसको उसके मायके से लेने गया था। जब ये दोनों अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में इन दोनों की बहस हो गई, और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सिकंदर गुप्ता ने अपनी पत्नी पर रोड पर ही हाथ उठा दिया। सब कुछ हो जाने के बाद जब प्रियंका रोती हुई अपने घर पर आई, तो उसने अपनी सास को बताया कि मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की रोड पर। ये सुनने के बाद सिकंदर गुप्ता की माँ रूना देवी ने अपने बेटे को डांटा और समझाया कि ये जो तूने किया वो गलत था। उस समय तो सिकंदर गुप्ता ने कुछ नहीं कहा, वो अपने कमरे में गया और रोज़ की तरह उसे दारू पीने की जो आदत थी, उसने अपनी दारू पी और वो सो गया। उस रात उसने ना खाना खाया, ना ही किसी से कोई बात की, और सोने चला गया। अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो वो सीधा छत पे गया। छत पर उसकी माँ बैठी हुई थी। उसने वहाँ जाते ही साइड में ईंट रखी थी, ईंट उठाई और अपनी माँ के सर पे वार किया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, न जाने कितनी बार उसने अपनी माँ के सर पे वार किया। तब तक वो मारता रहा जब तक कि उसकी माँ का सर कुछ नहीं गया। प्रियंका, जो नीचे काम कर रही थी, आवाज़ें सुनकर वो छत पर भागती हुई आई और अपनी सास को बचाने की कोशिश की, लेकिन इतने में ही सिकंदर गुप्ता ने उसी ईंट से अपनी पत्नी के सर पर वार करना शुरू कर दिया और उसको भी वैसे ही मार डाला जैसे उसने अपनी माँ को मारा। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। सिकंदर गुप्ता ने अपनी माँ और पत्नी का सिर तब तक उछला जब तक कि उनके सिर का बाहर नहीं आ गया। और अब क्या था, उसने अपनी माँ और अपनी पत्नी के सिर से जो निकला हुआ था उसको खाना शुरू कर दिया। हालांकि मोहल्ले के लोगों ने उसकी माँ और पत्नी की चीखें सुनकर वो पहले ही आ गए थे, लेकिन वो घर के नीचे खड़े थे। नीचे का गेट बंद था, जिस वजह से वो अंदर नहीं आ पाए, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। फिर कुछ लोगों ने अपनी अपनी छतों पर चढ़े और वहाँ जाके देखने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है। तब जाकर उन्हें पता चला कि सिकंदर गुप्ता कुछ तो खा रहा था और मांस के टुकड़ों को फेंक रहा था नीचे की तरफ। जो लोग उसके घर के नीचे खड़े थे, उनके ऊपर आके वो मांस के टुकड़े गिरे। जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर बहुत कुछ भयानक हो गया है, तभी गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को वहाँ बुलाया। ये सब देखने के बाद पुलिस भी इतनी शॉक हो गई, उसको कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। पुलिस आती है, घर का गेट तोड़ती है और सिकंदर गुप्ता छत पे ही बैठा था, उसको वहाँ से पकड़ती है और अपने साथ लेकर जाती है। इस केस ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। और हिलाकर रख देने वाली बात भी है, एक बेटा अपनी माँ को और एक हस्बैंड अपनी वाइफ को इतनी बुरी तरीके से कैसे मार सकता है, और यहाँ तक कि मारने के बाद उसने उनका मांस भी खाया। इतनी भयानक चीज़ उसके दिमाग में कहाँ से आई? इसीलिए बोला जाता है कि नशे से जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए, क्योंकि नशा आपकी सेहत के लिए तो बिल्कुल अच्छा है ही नहीं, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति जो ख़राब करता है उसका भी आपको पता नहीं चलता कि आप कब इतने पागल पड़ जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता आपके सामने खड़ा कौन है। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आया है कि सिकंदर गुप्ता ने अपनी माँ और पत्नी के साथ इतना बुरा क्यों किया, लेकिन इसके पीछे कोई वजह हो ही नहीं सकती। अगर आपकी माँ और आपकी पत्नी आपसे लड़ती भी है, उसके बावजूद आप इतना बुरा कैसे किसी के साथ कर सकते हो। हालांकि सिकंदर गुप्ता की दिमाग की जांच भी करवाई जा रही है, जिससे पुलिस वालों को लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आदमी पागल हो गया है, या जो भी है उसकी दिमाग की जांच चल रही है। तो आज की हमारी ट्रू क्राइम स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरे बोलने का तरीका या कुछ भी आपको पसंद आता हो या ना पसंद आता हो, उसके रिगार्डिंग मुझे रिव्यू ज़रूर दें, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे अपने आप को सही करने का और आगे और भी वीडियोज़ बनाने का। तो थैंक यू सो मच, बाय।